नमस्कार। आज हम गोभी की फसल को सही तरह से कैसे ली जाए इस पर एक चर्चा करेंगे। सबसे पहले ज़मीन की तैयारी, सही नर्सरी, बीजों का शोधन, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। ज़मीन की तैयारी के लिए और ज़मीन में कंपोस्ट करने के लिए, कंपोस्ट डालने के लिए हमको पता है कि जो भी कंपोस्टिंग मटेरियल है उसको अच्छी प्रकार पहले कंपोस्ट में कन्वर्ट करना है, यानी गोबर या गोबर की खाद, पत्तों की खाद या अन्य जो भी अवशेष है उसे क्विक ब्रेक से अच्छी प्रकार से 30 दिन से 45 दिन या 60 दिन जो भी समय लगता है उसमें उसको सही तरह से कंपोस्ट तैयार करना। इस प्रकार कम से कम 10 मीट्रिक टन कंपोस्ट आपको खेत में अवश्य डालना चाहिए, क्योंकि गोभी एक कम समय वाली फसल है। 80-90 दिन में गोभी की फसल तैयार हो जाती है, तो बहुत कम समय में उसको भरपूर एनर्जी की आवश्यकता होगी। तो 10 मीट्रिक टन अगर आप कंपोस्ट डालते हैं तो बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा जो जो पोषक तत्व चाहिए वो तो डालने पड़ेंगे ही। तो ये हो गई ज़मीन की तैयारी की बात। बीजों का शोधन करके, यानी बीजों के ऊपर आप बायो एनपीके से और काइटोपॉट का एक हल्का छिड़काव करके बीजों के ऊपर उसको पहले शोधन करें। और नर्सरी के लिए जो ज़मीन आपने जो हिस्सा, ज़मीन का हिस्सा, या अगर आपने ट्रे ली है तो ट्रे के अंदर में जो कंपोस्ट आप डालने वाले हैं उसको भी अच्छी प्रकार से आप स्टरलाइज करें, शोधन करें उसका। क्या होगा कि यार नर्सरी में अगर पौधा स्वस्थ नहीं रहा तो बाद में अच्छा फल नहीं देगा। इसलिए पौधे का नर्सरी में स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए जो भी मिट्टी आप तैयार करते हैं उसको, उस मिट्टी के अंदर आप पहले 1 किलो निमेटिकर और 1 किलो आरजाल से नर्सरी की मिट्टी को तैयार करें और बीजों को शोधन करके उसमें लगाएं। जब 20-21 दिन 22 दिन की नर्सरी तैयार हो जाए तो उसको खेत में आप ट्रांसफ़र करें। ध्यान रखें, नर्सरी में जब आपने बीज लगाए हैं तो वहाँ पर बहुत प्रकार की बीमारियाँ, कीटाणुओं का आक्रमण होना बहुत स्वाभाविक है। तो वहाँ पर भी आप 4-5 दिन में एक बार सिलपॉट, निमोक्योर, कभी करंज क्योर, सिलपॉट, इस प्रकार एक आध काइटोपॉट, इस प्रकार का वहाँ पर स्प्रे आप करते रहें, जिससे कि आपकी नर्सरी स्वस्थ रहेगी। और जब आप ट्रांसफ़र करेंगे तो उस समय मॉर्टेलिटी, यानी खेत में लगाने के बाद पौधा कम से कम मरेगा। तो इस प्रकार ये हो गई आपकी ज़मीन की तैयारी और नर्सरी की तैयारी। अब आपको खेत के अंदर जो कंपोस्ट डालेंगे उसके साथ में आरजाल 2 किलो और 5 किलो निमेटिकर। अगर ज़मीन में बार बार आप अगर गोभी की फसल या एक ही फसल अगर बार बार ले रहे हैं तो ध्यान रखें निमेटिकर की मात्रा वहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि एक ही फसल अगर बार बार एक ज़मीन में लेते रहते हैं तो बहुत प्रकार की बीमारियाँ बार बार आती रहती है। कोशिश ये करें कि इस सीज़न में जिस प्लॉट पे आपने गोभी की फसल ली है अगली बार वो प्लॉट आप बदल दें और दूसरे प्लॉट में ये फसल लें, तो आपको कम से कम बीमारियों का सामना करना पड़ेगा। रूट जाल के अलावा जो मित्र सेना, यानी जैसे निमेटिकर आपने डाला, उसी प्रकार सुपर सॉयल किट का यहाँ पर बहुत महत्व है। जब आपने नर्सरी को खेत में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद जब आप पहला पानी लगाएंगे उस पानी के साथ में सुपर सॉयल किट को अवश्य उसमें मिलाएं और आप 1 एकड़ के पानी के साथ में उसे दें। अगर ड्रिप है तो ड्रिप के माध्यम से दें। अगर आप फ्लड इरीगेशन कर रहे हैं तो 200 लीटर में सुपर सॉयल किट के चारों उत्पाद मिला दें। कौन कौन से 4 उत्पाद हैं सॉयल किट में? एक बायो एनपीके है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फर, पोटैश के बैक्टीरियाज हैं। एक उसमें P+ है जो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करने का काम करेगा। उसमें एक एंजाइम है जो बायो एंजाइम्स है जो ज़मीन में जाने के बाद में
सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनका अपटेक करेगा और एक रिप माइक्रोन यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट है, जिसने भी सूक्ष्म पोषक तत्व ज़मीन में है उनको पौधों को उपलब्ध कराने का काम करेगा। तो पहले पानी के साथ ही अवश्य दें। इसके बाद फर्टिग्रीन पी यानी फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर, जिसके हम प्रोम कहते हैं, उसकी 2 बैग यानी 100 किलो लें और पोटैश रिच ऑर्गेनिक मैन्योर यानी फर्टिग्रीन के की 2 बैग लें। ये 100 किलो फर्टिग्रीन पी और 100 किलो फर्टिग्रीन के, इसको मिक्स करके आपस में मिलाकर इसको आप पहली जब मिट्टी आप चढ़ाते हैं उस समय इसको जड़ों के पास बिखेर दें और मिट्टी चढ़ा दें। फॉस्फोरस और पोटैश दोनों ही पौधे के विकास के लिए और बाद में उत्पादन देने के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो ज़मीन में आपने कंपोस्ट के साथ में फर्टिग्रीन पी और के की मात्रा डाल दी, तो जो फॉस्फोरस और पोटैश की आवश्यकता की पूर्ति करेगा। इसके बाद में पौधारोपण जब हो गया तो पौधारोपण के तुरंत पश्चात एक सिलपोट और नीमोक्योर का अच्छी प्रकार से स्प्रे करें। स्प्रे इस प्रकार से हो कि पौधे को नहला दें। ध्यान रखिए, जब नर्सरी से पौधा आप खेत में ट्रांसफ़र करते हैं तो उसको एक तनाव आता है। जैसे छोटे बच्चे को आप अगर कहीं दूसरी जगह ले गए तो वो चिड़चिड़ा हो जाता है, सोता नहीं है, रोता ज़्यादा है। तो इस प्रकार ये जो छोटे पौधे जब नर्सरी से आपने खेत में जब ट्रांसफ़र किए तो इनको बहुत सारा तनाव आएगा, क्योंकि इनकी मिट्टी बदल रही है, इनका स्थान बदल गया। आपने हाथों से जब इसको इधर उधर किया तो थोड़ी बहुत चोट भी लगी उसको। तो सिलपोट नीमोक्योर के स्प्रे से इस पर लगी हुई चोट, जो घाव वगैरह हैं, उसकी भी भरपाई हो जाएगी और पौधा तनाव मुक्त हो जाएगा और वहाँ पर अच्छी प्रकार सेट हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्या कि वहाँ पर खेत में पौधा ट्रांसफ़र करने के बाद कम से कम और मोर्टेलिटी आएगी, अधिक से अधिक पौधे स्वस्थ और सही सलामत रहेंगे। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि गोभी एक बहुत ही सेंसिटिव क्रॉप है। 2-4 दिन की इधर उधर की चूक पूरी फसल को बर्बाद कर सकती है। तो हर 6वें-7वें दिन सिलपोट नीमोक्योर, अगले हफ्ते सिलपोट करंजक्योर, इसका इस प्रकार एक के बाद एक 6-7 दिन पर इसका लगातार प्रयोग आप करते रहें जब तक आपकी फसल नहीं सही सलामत निकल जाती तब तक। डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, इस प्रकार का समस्याएं आएगी तो हमको उसका डिफेंस मैकेनिज़्म ठीक रखना है। तो काइटोपोट का हर 2 स्प्रे के बीच में एक स्प्रे काइटोपोट का लेते रहें, जिससे कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनसे वो पौधों को, बीमारियों को दूर रखेगा पौधों से, और पौधे स्वस्थ और चमकदार रहेंगे। सिलपोट के माध्यम से और नीमोक्योर के माध्यम से आपने जिस प्रकार उसकी सुरक्षा की, तो सिलपोट के अंदर जो पोटैश है वो उसको देता रहेगा, पोटैश की मात्रा ऊपर से मिलती रहेगी, तो पौधा स्वस्थ भी रहेगा और उसमें जिस समय फूल बनेगा उस समय उसका वज़न भी बराबर वो मेंटेन करेगा। इस प्रकार 70-80 दिन तक इस प्रकार आप पूरा अगर नियोजन करते हैं, आपने ज़मीन को स्वस्थ रखा, आपने बीजों को के ऊपर काफ़ी काम किया, आपने उसकी जो सुरक्षा है उसके ऊपर ध्यान दिया, बायो वॉल बनाया आपने, और सही मैनेजमेंट, पानी कब देना और कितना देना। कम पानी जिस प्रकार फसल को नुकसान करता है, अधिक पानी भी फसल को नुकसान देता है। तो पानी की सही मात्रा सही समय पर और इस प्रकार पोषक तत्वों का छिड़काव फसल लेने से 15 दिन पहले न्यूट्रीग्रीन 6 इसका एक स्प्रे अवश्य लें। ये मिक्स माइक्रोन्यूट्री यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का एक और उत्पाद है, जिसको लेने से किसी भी प्रकार की अगर कोई न्यूट्रिशन की कमी पौधे में रह गई है तो उसकी भरपाई ये प्रोडक्ट करता है। 250 ग्राम प्रति एकड़ एक स्प्रे और पर्याप्त रहेगा, जो आपको 60-70 दिन के आसपास लेना है। ये सारी प्रक्रिया करने के बाद में आप देखेंगे आपके जो फसल निकली है वो बहुत ही स्वस्थ निकली है, देखने में भी अच्छी है, विष मुक्त भी है और
उत्पादन भी भरपूर है। तो आप स्वयं भी विष मुक्त रहें, लोगों को विष मुक्त रखें, भरपूर उत्पादन लें और अच्छा लाभ कमाएं। नमस्कार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।